तो फ्रेंड्स अब इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 4 है क्लास 7 का हीट, यानी कि शॉर्ट नोट्स होने वाला है एनसीईआरटी का। चलिए देखते हैं। हीट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स एनी ऑब्जेक्ट हॉट या कोल्ड। फॉर्म का स्पेलिंग रॉन्ग है। फॉर्म का स्पेलिंग होता है FORM। फॉर्म मतलब रूप। हीट का मतलब क्या हुआ कि हीट एक ट्रांसफ़र यानी कि एक जगह से दूसरे जगह बदलाव कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। किसी भी मीडियम मतलब उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, तभी जाकर हीट एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है, जा सकता है। ये क्या है, तो ये किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म या फिर ठंडा बताता है। यही हमारा हीट हुआ। चलिए, टेम्परेचर आवर सेंस ऑफ टच इज़ नॉट अवेलेबल ऑलवेज अ रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड ऑब्जेक्ट। अब मान लेते हैं हमारे पास अगर वो थर्मामीटर नहीं होता आपके घर में, जो डॉक्टर ने दिया होगा, कभी भी बुखार लगे तो उसको जांच करने के लिए, तो वो जो थर्मामीटर है वो मीजर करके नहीं बता पाता कि हमारा कितना बॉडी का टेम्परेचर हुआ है। अब ऐसे ही किसी भी बॉडी को छू लेते हैं तो गर्म महसूस होता है, लेकिन हम फिगर आउट नहीं कर सकते कि उस बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कितना है, क्योंकि हमारे पास सेंस केवल गर्म और ठंडा छू कर पता करके बताने का है। कितना डिग्री गर्म है या कितना डिग्री ठंडा है, इसकी क्षमता हमारे अंदर नहीं है। टेम्परेचर इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड ऑब्जेक्ट। ताप जो है वो किसी भी वस्तु को गर्म या ठंडा ऐसा मापता है और उसकी जो वैल्यू है, मान है, वो बताता है। थर्मामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजरिंग टेम्परेचर। ताप को मापने का एक सिंपल सा जो टूल है, यानी कि एक मशीन है, वो क्या है, तो थर्मामीटर। थर्मामीटर का ये इस्तेमाल हुआ हमारा। हीट इज अ कॉज ऑफ टेम्परेचर। हीट मतलब कि ताप, जहाँ से भी ताप निकलता है। अब आप कुछ कन्फ्यूज़न ये होगा आपको कि हीट क्या हुआ और टेम्परेचर क्या हुआ। देखिए, हीट हमारा वैल्यू है, मतलब कि कितना ताप है उस तब, जैसे ये बॉडी है। अब ये बॉडी जो है हमारा 10 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान है, तो इसमें 10 जो कण है ना, वो 10 कण जो होते हैं, जिस कारण से 10 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, इस कण को हम लोग बोलते हैं हीट। यानी कि कण छोटे छोटे पोर्शन से मिलकर बना हुआ 10 डिग्री सेल्सियस है, उसे हम लोग हीट बोलेंगे। अब इस चीज़ को हम आगे चर्चा करेंगे, देखते हैं। देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। हमारे शरीर की जो ताप है उसको मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, चिकित्सक द्वारा फरमाया हुआ एक थर्मामीटर है उसका। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। फॉर अदर पर्पस वी यूज़ द लेबोरेटरी टेम्परेचर्स। द रेंज ऑफ दिस थर्मामीटर अजवली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। समझिएगा, जो हमारा नॉर्मली बॉडी को मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, वो होता है हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों के बीच के ही हमारे तापमान को मेजर करता है, जो थर्मामीटर डॉक्टर्स हमें देते हैं बुखार की जांच करने के लिए। और जो लैब में होता है, लैब मतलब बोले तो जो आपके एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिस किसी भी चीज़ की खोज करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, उस वो बना कर रखते हैं एक लैब। और नहीं तो स्कूल में आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से होंगे, तो लैब ज़रूर होगा। बिहार बोर्ड में तो नाम नहीं है इसके। तो लैबोरेटरी थर्मामीटर्स होते हैं, तो उस लैब में अगर जाते हैं आप, तो थर्मामीटर होता है रखा हुआ। एक्चुअली ह्यूमन वाला भी होता है, मानव के जो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल सा, वो भी थर्मामीटर होता है। और उसके अलावा एक और थर्मामीटर होता है जिसकी जो रेंज होती है -10 से 110, यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जो नॉर्मली हर एक ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए बना होता है। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस है। महत्वपूर्ण बातें हैं, तो कुछ बातों को याद रखें आप। 37 डिग्री सेल्सियस होता है किसकी, मानव की सामान्य ताप। मतलब कि आप अभी बुखार नहीं है आपको, तो आप छू कर देखेंगे, देह गर्म लगेगा, आपका शरीर गर्म लगेगा, कि हीट आपको तापमान महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका 37 डिग्री सेल्सियस है या 38 डिग्री सेल्सियस है, इसके रेंज में। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाई कंडक्शन। सॉलिड का मतलब होता है ठोस वस्तु, तो उस ठोस वस्तु में जब भी हीट ट्रांसफ़र होता है उसके अंदर, तो कंडक्शन के थ्रू होता है। कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकदम टच होता है। जैसे कि समझिए इस बात को, एक रॉड है,
एक रॉड है, यहाँ से हमने गर्म करना शुरू किया तो ताप जो है धीरे धीरे यहाँ से जाकर इसके एंड तक पहुँच जाएगा। तो ये फिजिकल कांटेक्ट है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ये टच होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंडक्शन। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट को पहुंचाने के लिए उसको कांटेक्ट जोड़ना एकदम निश्चित है, तय है, बिना जुड़े वो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, इसे हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। इन लिक्विड एंड गैसेस द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाई कन्वेक्शन। देखिए कोई भी लिक्विड हो गया, मतलब पानी हो गया, पानी और गैस मान लें, तो इन पानी और गैस में जब भी हीट ट्रांसफ़र होता है तो कन्वेक्शन के थ्रू होता है। कन्वेक्शन मतलब उन दोनों के बीच में जो मीडियम होता है डिफरेंस होता है। सॉलिड के केस में क्या आपने देखना है कि सॉलिड से सॉलिड ही हमारा जब कांटेक्ट के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है तो कंडक्शन होता है। लेकिन सॉलिड के साथ अगर आ जाए आपका पानी, आ जाए पानी हो और लोहा हो, अब इनमें हम जब हीट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हमें कि ये हमारा कन्वेक्शन है। एक और होता है रेडिएशन होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन। रेडिएशन के लिए हीट की आवश्यकता नहीं होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि सूर्य का प्रकाश, सूर्य हमारे माथा के ऊपर काफ़ी ऊपर है और वहाँ से जब उसका हीट निकलता है तो हमारे मस्तिष्क पर आकर गिरता है तो बहुत ज़्यादा ही तपती है, तो उसे किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूरज में एक बड़ा सा लोहा है और वो लोहा जो है सूरज से होकर हमारे माथे पे आके टच है और उसके थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ना तो सूरज से और हमारे बीच में कोई पानी मौजूद है या फिर हमारा मान लें तो लिक्विड फॉर्म में जो भी मटेरियल है वो मौजूद है, तो ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है सूरज और हमारे बीच में, मीडियम नहीं है जिसकी वजह से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो हमारा रेडिएशन हो गया। मतलब बिना किसी माध्यम के ताप का जहाँ पे ट्रांसफ़र हो, हीट का ट्रांसफ़र हो। चलिए, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली एज आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब कोई भी वस्तु हो, उस वस्तु से हीट आसानी से पास कर जा रहा है, ठीक है, उसमें रुकावट नहीं है, तो उसे हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। जैसे आयरन हो गया, आयरन में हम यहाँ पे दिए हीट और हीट यहाँ से पास होते होते धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया, इस पॉइंट तक। अब इसके जगह पर हम एक लकड़ी ले लिए, अब इस लकड़ी में यहाँ पे हीट दिए तो भाई साहब यहाँ पे हीट तो यहीं पे जमा हो गया, और इतना ज़्यादा हीट अगर दे देंगे तो ये जलना शुरू होगा, जलते 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 ये पूरा का पूरा राख बन जाएगा। तो ऐसे मटेरियल की चर्चा करेंगे जहाँ से हीट जो है आसानी से पास हो सके, ना कि उस वस्तु को ख़राब कर दे, जला दे, तोड़ फोड़ कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट पास थ्रू देम ईजिली आर कॉल्ड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर किसे बोलते हैं, तो हमने अभी लकड़ी का आपको बताया, लकड़ी का उदाहरण कि अगर इसको ताप देते हैं आप तो ये जो है यहाँ से हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होता है, हीट यहाँ से होते हुए पूरी तरीके से जाता है और इस लकड़ी को जला कर राख कर देता है, तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है इसमें, इसलिए हम इसको बोलेंगे इंसुलेटर। देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर, इट इज़ थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर जो हमें डॉक्टर्स के द्वारा, चिकित्सक द्वारा ये दिया गया है, उस थर्मामीटर का इस्तेमाल हम करते हैं हमारे बॉडी के ताप को मापने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विथ अ बल्ब कंटेनिंग मरकरी एट वन एंड। ये जो है लंबी एक पतली नली की तरह रहती है और ये कुछ इस तरीके से दिखती है, और इसमें ये ताप यहाँ पे लिखा रहता है, इतना इतना डिग्री है। यहाँ पे मान लेते हैं कि 35 डिग्री है और यहाँ पे 37 डिग्री है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि 42 डिग्री, कितना था, 35 से 42 डिग्री। तो ये मान लेते हैं कि ये हमारा 42 डिग्री है, तो 37 से 42 डिग्री के बीच का ये टेम्परेचर रहेगा हमारा। 37 ही है ना, 35 है, ठीक है। तो 35 से 42 डिग्री के बीच में ये हमारा टेम्परेचर रहने वाला है। और ये जो नैरो ट्यूब होता है यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ, इसमें बीच में छोटा सा एक हमारा छोटा सा रहता है, यहाँ पे मरकरी जमा रहता है। वो मरकरी क्या करता है कि जैसे ही हीट इसको मिलना शुरू होता है 35 डिग्री, वैसे ही ये पिघलना शुरू होता है। अगर 35 से 36 गया तो मरकरी पिघल के थोड़ा आगे चल जाएगा, 37 से 38 गया थोड़ा और आगे चल जाएगा, 40 से गया थोड़ा और आगे चल जाएगा। तो मरकरी पिघलकर जो हमारा स्केल है उस स्केल को मेजर करके बताता है कि आपका टेम्परेचर, ताप इतना डिग्री का है। चलिए,
जो हमारा ये कहा गया, देयर इज अ किंक नियर अ बल्ब द इट रीड द रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम 35 से 42, हमने बता दिया। लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करते हैं। इट इज़ अ थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट अदर देन आवर बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ कॉलम ऑफ मरकरी इनक्लोज्ड ग्लास केजिंग और द कॉलम इज कंटिन्यूस विदाउट एनी किंक। इट मेजर द रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। ये जो लैब वाले थर्मामीटर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर हमारे बॉडी को भी माप सकते हैं। और ये बिल्कुल ग्लास की तरह ही होते हैं जैसा हमारा थर्मोमीटर होता है, लेकिन इसके ऊपर से एक केजिंग रहता है, मतलब इसको पैक्ड रहता है ताकि इस पर टूट फूट ना हो सके और ज़्यादा इसकी हानि ना हो सके। तो पैक्ड होता है और इसमें जो कॉलम होते हैं वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे ताप मिलते हैं वैसे वैसे। जैसे हमने अभी आपको थर्मामीटर का बात बताया आपको, उसकी जो बनावट होगी स्ट्रॉन्ग होगी ताकि वो जो मेजर कर सके -10 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक, उसमें किसी प्रकार की कोई भी खराबी ना हो। इसलिए उसे सी ब्रीज, अब देखते हैं आगे, मतलब कि समुद्र की जो हवाएं हैं, ड्यूरिंग द डे द लैंड हीट्स अप फास्टर दैन द सी। दिन के समय में क्या बोलना है कि जो हमारी भूमि है काफ़ी तेज़ी से वो क्या करती हैं, गर्म होने लगती है। भूमि धरती की बात बोलती है, तो धरती काफ़ी तेज़ी से गर्म होती है और जो सी होता है हमारा समुद्र होता है उसकी सतह के मुकाबले। जैसे मान लेते हैं ये समुद्र की सतह है और ये हमारा भूमि है। जैसे ही सूरज की किरणें इन दोनों पर पड़ी तो ये हो गई हमारा 50 डिग्री सेल्सियस की, तो ये जो समुद्र का सतह है ये 20 डिग्री सेल्सियस ही रह गया, 20 डिग्री सेल्सियस ही रह गया। तो इस तरह बोल रहा है कि फास्टर हमारा भूमि जो है तेज़ी से ताप बढ़ता है उसका, और जो हमारा समुद्र की सतह है उसकी जो ताप है वो कमता है, ज़्यादा नहीं होता है भूमि के मुकाबले। चलिए, वार्म एयर एबव द लैंड राइजेज एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी टेक्स इट्स प्लेस। देखिए, जो हमारी धरती है उस धरती से गर्म हवाएं निकलती हैं, लेकिन ठंडी हवाएं कहाँ से निकलती हैं, तो वो समुद्र की सतह से ठंडी हवाएं निकलती है और भूमि के जहाँ पर गिरती है तब जाके वो ठंडा होता है। कोई भी जो ताप है वो ताप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर आती है। आपके इस कप में कॉफ़ी है, ठीक है, और ये कॉफ़ी की ताप है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक, और ये हमारा क्या है, तो एक बर्फ़ है और इस बर्फ़ का टुकड़ा इसके अंदर डालना है। तो इसके लिए इसका जो तापमान है मान लेते हैं 1 डिग्री सेल्सियस है। तो समझिएगा कि बर्फ़ का टुकड़ा जैसे ही इसके अंदर रखिएगा तो ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है धीरे धीरे 99 पे आएगा, 98 पे आएगा, 97 पे आएगा, 96 पे आएगा, और आते आते ये जो है 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर हो जाएगा। तो ये कहने का ये स्तर है कि हमेशा जो ताप है वो हायर, मतलब उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर फ्लो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्म एयर्स फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड द सी द कंप्लीट द साइकिल। जो हमने अभी बताया था आपको कि जो गर्म हवाएं हैं धरती से निकलती है और समुद्र की सतह पर जाकर गिरती है, और जो समुद्र की सतह की हवाएं हैं वो धरती पर गिरती हैं। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। दिस प्रोड्यूसेज अ सी ब्रीज फ्रॉम द सी टू लैंड। यही हमारा जो काम जो साइकिल है वो चलता रहता है। ये हवाएं कब धरती से समुद्र, समुद्र से धरती, धरती से समुद्र चलते रहते हैं। देखिए लैंड ब्रिज। अब आते हैं हमारे लैंड, जो भूमि की हवाएं हैं। एट नाइट द लैंड कूल्स फास्टर दैन सी। अब बात करते हैं अब ठंडे के मामले में, वो तो हमारा हीट का मामला था। अब ठंडे की मामला देखते हैं कि लैंड ब्रिज का क्या कुछ कंसेप्ट है। रात के समय में जो भूमि है वो काफ़ी तेज़ी से ठंडा होता है, किसके मुकाबले, तो सी यानी कि समुद्र की सतह के मुकाबले। अब ऐसा क्यों होता है हम बताएंगे आपको। द वार्म एयर एबव द सी राइजेज। गर्म हवाएं समुद्र की सतह से ऊपर उठती है। दिस वार्म एयर रिप्लेस्ड बाई कोल्डर एयर फ्रॉम द लैंड प्रोड्यूसिंग लैंड ब्रिज। जो हमारी समुद्र की सतह से गर्म हवाएं उठती हैं वो आती है लैंड के ऊपर, और लैंड से जो गर्म हवाएं उठती हैं वो जाती हैं हमारी समुद्र की सतह पे। हमने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ऊपर कॉफ़ी वाला कंसेप्ट, वही है कि हायर अगर टेम्परेचर होता है भूमि का तो ये लोअर टेम्परेचर समुद्र की सतह की ओर जाएगी, और अगर समुद्र की सतह का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ से भूमि की सतह की टेम्परेचर अगर कम है तो इसकी ओर बहेगी। सीधे से ये बात हुआ।
ट्रांसफ़र ऑफ हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट अनटिल बोथ ऑब्जेक्ट रीच द सेम टेम्परेचर। हमने कॉफ़ी वाला कंसेप्ट आपको बताया था, तो वही कंसेप्ट है कि ताप हमेशा गर्म अवस्था से ठंडी अवस्था की ओर हमेशा जाती है, और ये तब तक जाती है तब तक कि दो जो ऑब्जेक्ट है वो सेम टेम्परेचर, ठंडा और गर्म दोनों बराबर ना हो जाए तब तक। Heat flow from a body at higher temperature to a body at a lower temperature. There are always way in which heat can flow from one object to another. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में हमेशा फ्लो होता है हीट तब जब एक का टेम्परेचर ज़्यादा हो और दूसरे का कम हो। These are conduction, convection and radiation. ये हो सकते हैं कन्वेक्शन से भी, कंडक्शन से भी और रेडिएशन से भी हो सकते हैं। Conduction, it is a process by which heat transfer by the hotter end to colder end of an object. आपको हमने बताया था कि डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तभी जाकर कंडक्शन होगा, और एक ऑब्जेक्ट अगर गर्म है और दूसरा ठंडा है तब जाके हीट का ट्रांसफ़र एक एंड से दूसरे एंड होता है। कन्वेक्शन, इट इज़ ए फ्लो ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड फ्रॉम प्लेस हायर टेम्परेचर टू प्लेस ऑफ ए लोअर टेम्परेचर बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इटसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हीट फ्लो होता है, जैसे पानी है और एक छड़ है, तो पानी को गर्म किए तो जो पानी के फ्लूइड है धीरे धीरे लोहे की जो छड़ है उसके ऊपर आनी शुरू हुई और धीरे धीरे उसके अंदर तापमान बढ़ने लगा, तो ये हमारा हुआ कन्वेक्शन। रेडिएशन, इट इज़ ए मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन विच द एनर्जी डायरेक्टली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इट डज नॉट नीड एनी मटेरियल मीडियम। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है रेडिएशन की हीट को ट्रांसफ़र करने के लिए। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब रेडिएशन बेटर दैन द लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। जो काले गाढ़े रंग की कोई भी वस्तु हो जाए वो ऊष्मा का जो अवशोषण है अधिक मात्रा में करते हैं मुकाबले किसके, जो हल्के रंग के जो भी ऑब्जेक्ट है उसके मुकाबले। दैट इज़ द रीजन वी फील मोर कंफर्टेबल इन लाइट कलर्ड क्लोथ इन द समर। गर्मी के समय में उजले वस्त्र पहनना पसंद इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो ऊष्मा का अवशोषण हीट कम से कम एब्जॉर्ब करता है और आपको ठंडक महसूस होती है। वुलन क्लोथ्स कीप्स अप वार्म ड्यूरिंग विंटर। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ वुल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इट हैज़ ए ट्रैप्ड इन बिटवीन द फाइबर। समझिएगा, जो ऊन है वो ऊन क्या करता है कि एक कंडक्टर नहीं है, जैसे हीट का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। उसके ऊपर अगर आप जो आप पहने हुए हैं वुल उस पर ऊपर माचिस जला दे चाहे हीट के पास जाए तो वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या है कि एक एंड से दूसरे एंड में हीट नहीं जा सकता है, ये वस्तु ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए क्या करता है, जब भी हम पहनते हैं हम वुलन, तो हमारे अंदर की जो भी गर्मी है हमारे अंदर ही रहता है, तब जाके हम ठंडा के समय में वुलन का इस्तेमाल करते हैं, वुलन वाले कपड़ा पहनते हैं ताकि हम ठंडा से बचे रहें। तो ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 4 हीट हमारा समाप्त हुआ। काफ़ी लंबा सेशन रहा ये, उम्मीद है समझ आया होगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 5 में।